तो बच्चों हम पढ़ रहे थे गद्य पाठ ल्हासा की ओर। तो हमने इसमें इतना पढ़ लिया था कि लेखक जो हैं उन्होंने ल्हासा के लिए जो यात्रा की थी उसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो पूरा यात्रा संस्मरण है ये, इसके हम उनके अनुभव पढ़ रहे थे। इसमें हमारा हो गया था, अब हम पढ़ेंगे अगले पृष्ठ पर इसको। तो क्या हुआ था, सुमति जो थे वो उनके मित्र जो उनके साथ में थे सुमति, वो काम करते थे, पंडिताई जैसे काम करते थे। तो वो लोगों के लिए, अपने यजमानों के लिए गंडे लेकर आते थे। गंडे मैंने आप लोगों को बताया था ताबीज़ होते हैं, जो वहाँ के लोगों की मान्यता थी कि अगर गंडे हाथ में बांध के रखो तो किसी तरह की कोई विपदा नहीं आती है परिवार के ऊपर। तो वो लोग उससे गंडे लेते थे। और सुमति ये चाह रहे थे वहाँ पर पहुँच कर के मैं यहाँ के लोगों को गंडे दे आऊँ जिससे कि मेरा कुछ आमदनी हो जाए। लेकिन लेखक ने उनसे मना कर दिया कि नहीं, अगर तुम बांटने जाओगे तो उसमें 2-3 दिन का समय ख़राब होगा और तुम्हारा जो नुकसान होगा वो मैं वहाँ वापस पहुँच कर तुम्हें भरपाई कर दूँगा उसकी। तो इस बात को सुमति ने स्वीकार कर लिया। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई ना मिला। अगले दिन उन्होंने फिर अपनी यात्रा शुरू की और उन्होंने सोचा कोई भरिया यानी कुली जो सामान भार उठाकर ले जा सके। तो उन्होंने कोशिश की कि कोई भरिया मिल जाए तो ले लेते हैं उसको, लेकिन कोई भी उनको व्यक्ति नहीं मिला जो उनका सामान उठाकर ले जाए। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था और निकलने में उनको देरी हो गई थी। वो सोच रहे थे अगर सुबह जल्दी निकल लेते तो अच्छा था, क्योंकि वहाँ पर ठंड होने के बावजूद भी 10-11 बजे की जो धूप होती है वो असहनीय होती है। उस तेज़ धूप में चलना मुश्किल हो रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। तो लेखक बता रहे हैं कि तिब्बत की जो धूप होती है बहुत तेज़ होती है। हालांकि ठंडक होती है वहाँ पर, और अगर धूप से बचने के लिए अपने सर पर या जहाँ भी धूप लग रही है वहाँ पर एक मोटा सा कपड़ा रख लो तो फिर धूप नहीं लगती है। तो वो कह रहे हैं कि इस धूप से बचने के लिए हम अपने सर को ढांक सकते हैं जिससे कि गर्मी खत्म हो जाती है। मतलब धूप की जो जलन होती है वो नहीं होती है और ठंडक तो होती है वहाँ। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। तो वहाँ की जलवायु के विषय में बताते हुए लेखक बता रहे हैं कि वहाँ की जलवायु इतनी ज़्यादा एक ही समय में 2 तरह की होती है कि आप 2 बजे की धूप में अगर आप सूरज की तरफ मुँह करके चलेंगे तो जिस शरीर के जिस अंग पर आपके सूरज की धूप पड़ रही होगी वो बिल्कुल तेज़ धूप की तेज़ी से जलने लगेगा, और जो हिस्सा आपके शरीर का जो भी हिस्सा आपके सूरज के पीछे होगा तो वो बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाएगा। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। कह रहे हैं कि चलना तो था ही हमको, तो हमने क्या किया, अपना सामान अपने आप ही उठाया और डंडा हाथ में लिया। डंडा क्यों लिया होगा, क्योंकि चढ़ाई करनी थी। अपने शरीर को सहारा देने के लिए डंडा बैलेंस करने के लिए चाहिए, आवश्यक रहता है। डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। तो वहाँ पर तिगरी पहुँचे, वहाँ पर उनके एक यजमान थे, वहाँ पर एक से वो मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। और आगे शेखर विहार एक स्थान था, वहाँ पर भी उनको किसी से मिलना था। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर मुझे मिलना है, चलो वहीं चलते हैं। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। वहाँ की बता रहे हैं, वहाँ की जो व्यवस्था थी किस तरह की थी कि वहाँ की जो ज़मीन होती थी वो जागीरदारों को बांट दी जाती थी। छोटी बड़ी ज़मीनों के जो मालिक होते थे जागीरदार कहलाते थे। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है, और इन जो जागीरों को पर जिनकी निगरानी रहती थी वो मठ होता है। जैसे बौद्ध लोग होते हैं, इनके जैसे हम लोग के यहाँ मंदिर होते हैं, इसी तरह वहाँ पर मठ रहते हैं। तो उनके हाथ में उसके सारे मालिकाना हक रहता था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मज़दूर बेगार में मिल जाते हैं। और जो जागीरदार होते हैं वो अपनी अपनी ज़मीन पर खेती करवाते हैं, और खेती करवाने के लिए जो मज़दूर होते हैं वो बेगार में मिल जाते हैं। बेगार होता है मतलब बिना पैसे लिए मजदूरी करना। तो ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि सिर्फ रहने खाने के लिए वहाँ रहते हैं और उसके बदले में कुछ भी पारिश्रमिक नहीं लेते हैं। खेतों का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है जो जागीरों के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। और सरकार की तरफ से जो देखा जाता है समय समय पर, जिस तरह से ऑडिट होता है उसी तरह से कोई एक भिक्षु भेजा जाता है इन सब पर निगरानी रखने के लिए। और जब ये भिक्षु आता है तो जागीरदारों के लिए वो राजा से कम नहीं होता। यानी वो जो भी जिस तरह के नियम बना के जाता है, जिस तरह की देखभाल करता है और जो कानून बनाता है वो सब उसी तरह से लागू किए जाते हैं जिस तरह से राजा की कही हुई बातों को लागू किया जाता है। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु
नमसे बड़े भद्र पुरुष थे और शेखर विहार के वहाँ पर देखने के लिए, खेती को देखने के लिए जो आए थे भिक्षु, उनका नाम था नमसे। बहुत भद्र पुरुष थे, भद्र यानी जेंटलमैन, बहुत सभ्य पुरुष थे वो। वह बहुत प्रेम से मिले। जब लेखक और उनकी मित्र सुमति उनसे मिलने गए तो बहुत प्रेम पूर्वक उन लोगों से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। तो लेखक कह रहे हैं कि ये बात बड़ी नहीं थी कि वो हम लोगों से बहुत सभ्यता से मिले, बल्कि सबसे बड़ी बात ये थी कि हम लोगों का जो वेश था, कैसे वेश में जा रहे थे लेखक, बताया था आपको पहले, बिल्कुल भिक्षु के वेश में थे, भिखारियों के वेश में जा रहे थे। तो कह रहे हैं कि हमारा वेश ऐसा नहीं था कि उनको सोचना चाहिए था कि हमसे अच्छे से मिले, लेकिन उसके बावजूद वो अच्छे से मिले। ये इस बात को साबित करता है कि वो एक भद्र पुरुष थे। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। लेखक कह रहे हैं कि यहाँ पर मेरी दिलचस्पी की एक चीज़ मिली, मेरी रुचि की एक चीज़ मिली। वो चीज़ क्या थी कि वहाँ पर एक मंदिर था जिसमें कि बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 कॉपियाँ पोथियाँ रखी हुई थी। यानी जो महात्मा बुद्ध ने जो वचन दिए थे, उनको हाथों से उनके जो शिष्य लोग थे उन्होंने लिखा था, उसकी 103 पोथियाँ वहाँ पर रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। और लेखक बताइए हमें, लेखक स्वभाव से कैसे होंगे, पढ़ने के शौकीन तो होंगे। तो जब उन्होंने देखा कि इतनी अच्छी पोथी मेरे को आज मिल गई है तो मैंने पढ़ने के लिए उनमें रुचि जागृत हुई और वहीं आसन जमा कर बैठ गए। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। कह रही कि पोथियाँ बहुत अच्छी थी, बहुत मोटे कागज़ पर लिखा हुआ था और अक्षर भी बहुत बड़े बड़े थे, पढ़ने में बहुत सुगम थे वो। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। तो कह रहे कि मोटी मोटी पुस्तकें भी थी और कागज़ भी मोटा था, तो उनका जो भार था वो भी अच्छा था। कम से कम 15-15 सेर की एक पोथी रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा और सुमति ने जब देखा कि मैं पढ़ने में लग गया हूँ तो उन्होंने सोचा ये अच्छा मौका है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपने यजमानों के पास जा सकता हूँ। मैं अब पुस्तकों के भीतर था और लेखक इस समय पुस्तकें पढ़ने में मग्न थे। भीतर था मतलब पुस्तकों में उनकी रुचि जागृत हो चुकी थी, वो बिल्कुल उसको पढ़ने में रम गए थे। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। तो इस बार लेखक ने उनको नहीं रोका। पहले हमने देखा था यहाँ पर जब वो तिगरी में थे तो उन्होंने रोक लिया था, लेकिन यहाँ पर यानी शेखर विहार में उनको नहीं रोका। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे। अगले दिन वो अपने यजमानों से मिलने चले गए। तो मुझे लगा चलो 2-3 दिन का समय मेरे पास है, 2-3 दिन से पहले लौट कर नहीं आएंगे, इतने में मैं सारी पोथियाँ पढ़ लूँगा। लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। लेकिन उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लगाया। वो उसी दिन जिस दिन गए थे उसी दिन दोपहर के बाद लौट कर आ गए। तिगरी गाँव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। अब हम शेखर विहार में थे और जब वो दोपहर में लौट आए और उन्होंने कहा कि हमें आज ही लौटना है, वापस चलते हैं तिगरी के लिए। तो तिगरी वहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं था। तो हम लोगों ने अपना अपना सामान पैक किया, उठाया और जो नमसे जिनके साथ हम रह रहे थे, जिनके दिए हुई जगह में हम रह रहे थे, उनसे हमने विदा ली और हम लौट कर आ गए। तो इस तरह से इस पूरे पाठ में उन्होंने बताया है कि जो उनकी तिब्बत की ओर वो गए थे, जो उनकी यात्रा थी वो कैसी थी, क्या क्या उन पूरे कहानी में आपको बताया गया है। वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, कैसे वहाँ के लोग रहते थे, रीति रिवाज क्या थे, सारी बातें उन्होंने बताई हैं कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। और इसके प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को भेज चुकी हूँ। आप लोग उसमें से देख के करिएगा, नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा और बाकी अगली वीडियो में हम अगला पार्ट पढ़ेंगे।